अस्सलाम वालेकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग बात कर रहे थे इस मॉड्यूल में गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर और किस तरीके से इसको दुनिया इस्तेमाल करती है, उसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात होते हैं। इसी बात को आज मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अगर करेंसी को भी कोई जिन्स या कमोडिटी के साथ नथी कर दें, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे तख्लीक नहीं कर सकते। इसलिए आजकल की करेंसी मुख्तलिफ जिन्स की एक टोकरी के साथ नथी हैं और जिसको हम कमोडिटी बास्केट कहते हैं, और हुकूमत इस बात का तयन करती है कि कितने पैसों में एक आम आदमी क्या-क्या ले सकता है। अब मुल्क से मौजूद हर जिन्स की शे के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता करेंसी नथी हो गई, जिससे ये मज़ीद महफूज भी हो जाती है। अफरात ज़र करेंसी में जानबूझकर रखा जाता है इन्फ्लेशन करीबन 3% ताकि लोग नोट जमा ना कर सकें। जब इनको पता होगा कि जमा करने से इनकी कीमत कम हो जाएगी, तो इन्हें खर्च करेंगे, जिसका बेहतर असर मुल्क की मईशत पर पड़ेगा। सोने की बात चल रही है, तो गोल्ड माइनिंग पर भी बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का माहौल पर, एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये आधी दुनिया की बिजली खा जाता है, वगैरह। इनमें इतनी सदाकत नहीं है। 1 औंस सोना ज़मीन से निकालने के लिए औसतन 70 टन कचरा या माइन वेस्ट निकलता है। दुनिया के सारे सोने की कीमत सिर्फ 9.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेरिका का कर्जा ही 19 ट्रिलियन डॉलर है। गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस जाने की दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गोल्ड माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग में बहुत मुमासलत पाई जाती है। अगर आपको 1846 से 1852 के दरमियान का ज़माना याद हो, जो कि कैलिफोर्निया में गोल्ड रश कहलाता था, तो वहाँ भी वही हुआ था जो आज यहाँ हो रहा है। आम आदमी के लिए गोल्ड माइनिंग बहुत पुरकशिश हो गई। आज बिटकॉइन माइनिंग में भी ऐसा ही है। सोने की कीमत दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई थी, बिटकॉइन भी बढ़ रहा है। बहुत से लोग सोना निकालने चल पड़े थे। 1846 में सिर्फ 100 माइनर्स जो 100 माइनर्स से सोना निकालते थे, 1852 तक इनकी तादाद 30,000 हो गई थी। बिटकॉइन में भी फुल नोट्स 15,000 से तजावज़ कर चुके हैं। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, थोड़े लोगों को थोड़ा मिला और बाकी को कुछ भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी में भी यही कुछ हो रहा है। बहुत से लोग जो खुद तो माइनिंग नहीं कर रहे थे, अमीर हो गए। मसलन जो सामान्य आलात वगैरह बेचते थे, एक फावड़े की कीमत इस दौर में $36 से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर सोना खरीदने और बेचने वाले और इस नई रकम पर जुए के अड्डे चलाने वाले, खाना देने वाले, रिहाइशगाह का इंतज़ाम करने वाले, ये सब अलग पैसे कमा रहे थे। यही सब कुछ आजकल बिटकॉइन में हो रहा है। $2000 का एंट माइनर जो आला शुरू में था, वो $15,000 का हो चुका है। ग्राफिक्स कार्ड के लिए 3-3 4-4 महीने वेट करना पड़ता है और किराए पर जगह देने वाले जो बिजली देते हैं और तकनीकी माहिरीन खूब इस पे पैसे कमा रहे हैं। अपनी तकदीर जगाने के लिए लोगों ने गुरोह की शक्ल में सोना ढूँढना शुरू कर दिया कि मिलेगा तो सब बाँट लेंगे। क्रिप्टो करेंसी में पूलिंग इसी को ही कहते हैं। जितने ज़्यादा लोग आते हैं, सोना ढूँढना इतना ही मुश्किल होता चला जाता है। यहाँ भी यही होता है, इसे हम माइनिंग डिफ़िकल्टी कहते हैं। अगर आप सोने और बिटकॉइन के एनर्जी के खर्चे को मद्देनज़र रखें, तो एक बिटकॉइन सोने के 1 औंस के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। मगर फिर भी मुकम्मिल खर्च कम है, क्योंकि दुनिया बिटकॉइन के मुकाबले में 135 गुना ज़्यादा सोना निकाल रही है। 2017 में रोज़ के 1800 कॉइन्स के हिसाब से साल के 6.5 लाख बिटकॉइन बने थे। जबकि इसी अरसे में सोने की 2 सबसे बड़ी कंपनियां बेरिक और न्यूमॉन्ट ने 88 मिलियन औंस सोना निकाला और हर औंस पर 8.5 गीगा जूल्स बिजली लगी। जनवरी 2018 में बिजली, आलात, महारत सबका कुल खर्चा मिलाकर एक बिटकॉइन पर $1800 की लागत आती है और ये बिकता 14 से $15,000 में है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक एक औंस सोना निकालने पर $1115 लागत आती है और ये 1250 से $1300 के दरमियान बिकता है। आजकल की दुनिया में बिटकॉइन माइनिंग सोने की माइनिंग से बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है और ये हकीकतन एक डिजिटल गोल्ड है। एक एतराज़ हमारे पास और होता है बिटकॉइन्स के ऊपर और वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा बिजली खा रहे हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं बैंकों से और ये बात इतनी ज़्यादा कोई सच नहीं है। अगर आप बैंक जितनी बिजली खाते हैं उसका मुवाज़ना बिटकॉइन से करें, हम एक नया पूरा माशी निज़ाम बनाना चाह रहे हैं। आप देखें बैंक कितने हैं जो 24 आवर्स चलते हैं, कितनी ज़्यादा एटीएम मशीनें जो दुनिया भर में लगी हुई है 24 आवर्स चल रही होती हैं। उन बैंकों का जो डेटा जिन सर्वर्स के ऊपर है, जो डेटा सेंटर्स के ऊपर है, वो भी 24 आवर्स चल रहे हैं। इन सब की आप बिजली को मिलाएँगे तो आप बिटकॉइन के ऊपर जो बिजली खर्च हो रही है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये बात हमारा मॉड्यूल यहाँ पे आज खत्म होता है, जिसमें हमने गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड को डिस्कस किया। दुनिया गोल्ड कहाँ से निकालती है, कैसे निकालती है, गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे शुरू हुआ, क्यों खत्म हुआ, माशी माहिरीन इसके क्या फ़वाइद बताते हैं, क्या नुकसानात बताते हैं और आखिर में हमने थोड़ी सी बात की गोल्ड रश जो कैलिफोर्निया में था उसकी 18वीं सदी के निस्फ में और आजकल की क्रिप्टो माइनिंग में जो कुछ हो रहा है। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट आपको हल्के हल्के क्लियर हो रहे होंगे। कोई क्लियर नहीं हो रहे होंगे, आराम से इनके बारे में सोचें, बैठें, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें, इन वीडियोस को बार बार देखें। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। मजीद जानकारी के लिए, मजीद तौर पर समझने के लिए जो मैंने अपनी बुक आपसे शेयर की है,
पहले लेक्चर के अंदर उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। आपको यकीनन तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।